सभी को यथा योग्य प्रेम प्रणाम। नौतन टेक्निकल पंडित चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों में शेयर करें। तो आइए महाग्रंथ तारतम सागर में से किरंतन ग्रंथ 58वां प्रकरण 16वीं चौपाई से आगे सुनिए। असुरे लगाया रे हिंदू पर जिया, वाको मिले नहीं खान पाना। असुर यहाँ मुगल बादशाह औरंगजेब को कहा, जजिया नाम का कर लगाया उसने हिंदुओं के ऊपर, चोटी रखने वाले के ऊपर, जनेऊ पहनने वाले के ऊपर, तिलक लगाने वालों के ऊपर जजिया नाम का कर लगाया, टैक्स लगाया। तुम्हें हिंदू बन के रहना है तो ये जजिया टैक्स भरो और हिंदू बन के रहो, इस नहीं तो तुम्हें टैक्स नहीं भरना है तो मुसलमान बन जाओ, तुम्हें छूट है। इस तरह से उसने हिंदुओं के ऊपर दबाव डाला। तो वाको मिले नहीं खान पान, बेचारा गरीब है तो जो टैक्स दे नहीं सकता उसको क्या करना है, मरने से तो क्या करें, मरना तो कोई चाहता नहीं है। इसलिए जो गरीब दे न सके जजिया, ताए मार करे मुसलमान, उसको मार मार के मुसलमान बनाया जाता था। इसलिए महामती प्राणनाथ जी ने उन ऐसे अत्याचारी के ऊपर लड़ने के लिए राजा महाराजाओं को आह्वान किया। शास्त्रे आवर्दा कई कलयुग की, शास्त्रों ने कलयुग की आवर्दा बताई है। आवर्दा यानी आयु, कलयुग की आयु है 4,32,000 वर्ष, परंतु एक सूर्य ग्रहण एक चंद्र ग्रहण में 125 वर्ष इसकी आयु घट जाती है। तो ये कलयुग का अंत होने वाला है। शास्त्रे आवर्त कई कलयुग की 4,32,000, काटे दिन पापे लिखा माए शास्त्रों, सो पाइए अर्थ अंदर के विचार। काटे दिन पापे, पाप के द्वारा उसके आयु कट जाती है। एक सूर्य ग्रहण से 125 वर्ष कट जाती है, एक चंद्र ग्रहण से 125 वर्ष, इस तरह से इसकी आयु कटती जा रही है। तो पाइए अर्थ अंदर के विचार, हे सज्जनों अंदर के अर्थ को विचार करके देखोगे तो कलयुग का अंत होने वाला है, अंत हो रहा है। इसीलिए शास्त्रों में कहा है 16 सही लगा रे साला साकी, 16 सही लगे रे साला साका शालिवाहन का, शालिवाहन का साका 1600 पूरा हुआ लगा। और संवत 1735 विक्रम संवत, विक्रमादित्य के राजा के चलाए हुए संवत से संवत 1735 का समय था। और बैठा ने साका विजयाविनंद का, यूं कहे शास्त्र और ज्योतिष। विजयाविनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार महामती प्राणनाथ जी के नाम से साका शुरू हुआ हरिद्वार से। वो समय कब था तो कहते हैं विक्रमादित्य के राज से लेकर के 1735 और साका शालिवाहन का 1600, उस समय विजयाविनंद बुद्ध साका चालू हुआ, प्रारंभ हुआ था। यूं कहे शास्त्र और ज्योतिष, शास्त्रों में इस तरह से कहा है, ज्योतिष का जो कहा था, निजनाम सोई जाहिर हुआ, जाकी दुनि सब रहा देखत, मुक्त देशी ब्रह्मांड को आए ब्रह्मात्मा सत आत्मा आए हैं। तो यहाँ कहते हैं ज्योतिष भी कहते हैं, शास्त्रों में भी कहा है, कलयुग चैन रे अंत के सब किए, हे सज्जनों कलयुग ने अंत के समय सब चहन माने चरित्र करके दिखाया। यह अत्याचार होना भी कलयुग का पराकाष्ठा है, और उसने अपने चरित्र करके दिखाया कि मैं कलयुग हूँ, कलयुग में क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए व्यवहार, तो उसने करके दिखाया। कलयुग चैन रे, चैन माने चरित्र, अंत के सब किए, अंत होने के चरित्र जो है बताए। लोक बतावे और जो दूर अंत, लोग कहते हैं अरे 4,32,000 में अभी तो 5,000 हुए हैं, अभी तो बहुत बाकी है, ऐसा कहते हैं। लेकिन सुंदर साथ जी सज्जनों कलयुग के अंत होने को है। इसीलिए कहते हैं अर्थ अंदर का कोई न पावे, बातूनी अर्थ, बातिन अर्थ यानी अंदरूनी रहस्यमय अर्थ है ना, वो समझते नहीं है। यथार्थ को समझना पड़ता है। शब्द के अर्थ कई होते हैं, शब्दार्थ, भावार्थ, और शब्दार्थ हुए, भावार्थ हुए, और लक्ष्यार्थ, गुणार्थ, और अंत में है यथार्थ। जब तक यथार्थ में नहीं पहुंचोगे तब तक सही बात समझ में नहीं आएगी। इसलिए यहाँ कहा है अर्थ बाहरे, अर्थ बाहर के लिए डूबत, बाह्य अर्थ लेकर के डूबे जा रहे हैं। सज्जनों अंदर के अर्थ को समझने की कोशिश करो, चेष्टा करो।
बातनी सुने रे बुंदेले छत्रसाल ने। छत्रसाल महाराजा छत्रसाल ने महामती प्राणनाथ जी रामनगर पहुंचे थे, तो महाराज छत्रसाल के भतीजे देवकरण किसी कारणवश वहां आए थे, तो उन्होंने महामती प्राणनाथ जी का संदेश लेकर के वो गए। महामती प्राणनाथ जी ने इनको संदेश भेजा और जा करके संदेश बताते ही उन्होंने कहा, अरे मेरे गुरु तो आ गए हैं। उनको लगा कि ये मेरे गुरु हैं। जब फिर महामती प्राणनाथ जी ने कहा, ये राजा तुम तो मेरे फंद में पड़ गए। राजा ने कहा, सब पहले तो संकोच होता ही है। राजा जा करके दूर जाकर बैठ गए। श्री जी ने महामती प्राणनाथ जी ने कहा, राजा और आ जाओ, आगे आओ बाबा, और आगे आओ। तो थोड़ा सा आगे आए। प्राणनाथ जी ने कहा, फिर और आगे आओ। फिर थोड़ा सा आए। फिर ऐसे नहीं चलेगा, निकट में आओ, मेरे पास आओ। जैसे निकट में पहुंचे, प्रणाम किया, तो प्राणनाथ जी ने कहा, तुम अब तो परे तुम फंद में, अब कहाँ जाओगे, भागे। छत्रसाल तुम मेरे फंद में आ गए, अब भाग करके कहाँ जाओगे तुम। तो छत्रसाल ने कहा, मैं आज तक किसी के फंद में नहीं पड़ा और पढ़ूंगा भी नहीं। मैं किसी का शिष्य बन नहीं सकता। मेरे गुरु तो बुद्ध जी हैं। मेरे को 12 साल पहले एक सिक्का मिला हुआ है उनका। प्राणनाथ जी ने कहा, क्या है तुम्हारा वो चिन्ह। बुद्ध जी का चिन्ह कोई मिला है। तो इन्होंने कहा, मुझे एक सिक्का मिला है। एक सिक्का मिली है, वो सिक्का के जैसे ही गुरु मिलेंगे, उनमें जो सिक्का में जो छाप है, ऐसे गुरु मिलेंगे तो वही मेरे को फंद में डाल सकते हैं। नहीं तो 14 लोक में कोई मुझे फंद में डालने वाला कोई आज तक नहीं निकला। महामती प्राणनाथ जी ने कहा, अपने आसन में से सिक्का निकाला। देखो भाई, देखो कौन से सिक्के हैं तुम्हारे। तो छत्रसाल नतमस्तक हो गए। ओहो, मैं 12 साल से बुद्ध जी के उपासना कर रहा था, आज आप मिल गए। आज मैं, तुम पहले दाता हम भय, गुरु को दीनो शीश, पीछे दाता गुरु भय, सब कुछ कियो बख्शीश। इस तरह से छत्रसाल जी ने कहा। तो यहाँ कहते हैं, बातन सुनी रे बुंदेले छत्रसाल ने, आगे आए खड़ा ले तलवार, सेवा ने लई सारी खेच, सिर खेच के साइये किया सेनापति सिरदार। महाराजा छत्रसाल जो हम कहते हैं वो राजा ही थे, महाराजा नहीं हुए थे। तो महामती प्राणनाथ जी ने उनको महाराजा की पदवी दे करके और सत्तारूढ़ बनाया और महाराजा बनाया और सेनापति सिरदार बन गए। तो यहाँ कहते हैं, प्रगटे निशान धूम्रकेत खेमास। और क्या लक्षण है वो कलयुग के अंत होने का, क्या लक्षण है। तो यहाँ स्वामी जी कहते हैं, सुंदर साथ जी सज्जनों, प्रगटे निशान धूम्रकेत खेमास। खेमास माने 6 मास। अधिक मास तो बहुत लोगों ने सुना है, बहुत बार बार अधिक मास सुनाई देता है, दिखाई देता है, हमें पता चलता है। लेकिन 6 मास का अभी तक हमें, मेरी उम्र में तो मुझे पता नहीं है। महामती प्राणनाथ जी के समय में 6 मास हुआ, माने 11 महीने का साल। तो 6 मास होना भी ये कलियुग का अंत का निशान, अंत की निशानी है। और प्रगटे निशान धूम्रकेत माने पुच्छल तारा निकला आकाश से। और बुद्ध पर शुद्ध न करे कजो कोई इत, परंतु शुद्ध न करे अजू कोई इत। अभी तक किसी को शुद्धि नहीं पड़ी है। शुद्धि हो जाओ, जानकार हो जाओ, समझो, समझे बिना सुख पार को नहीं। जो तुम अनेक करो आचार, भले आचार विचार अनेक करो, आचार विचार कर सके पर हुआ न कोई शुद्ध। इसलिए महामती प्राणनाथ जी कहते हैं, बेगे ने पधारो रे बुद्ध जी। या समय बुद्ध जी को आह्वान करते हैं महामती प्राणनाथ जी। या बुद्ध जी कौन है, सदगुरु का ज्ञान है ना। सदगुरु निजानंद स्वामी वो बुद्ध अवतार हैं और महामती प्राणनाथ जी के अंदर विराजमान हैं। तो उनको उन्होंने आह्वान किया, बेगे ने पधारो रे बुद्ध जी। या समय पुकार कहे महामती प्राणनाथ जी, पुकार पुकार करके बुद्ध जी को वो आह्वान कर रहे हैं। और सब को आचार संप्रदाय, 10 नाम सन्यासी, सभी के बीच में हरिद्वार के मेले में और सब ने आरती उतारी, सब ने स्वीकारा और निजानंद संप्रदाय की पद्धति बताई गई। सतगुरु ब्रह्मानंद है, सूत्र है अक्षर रूप, शिखा सदा तीन से परे, चेतन चीज जो अनूप। इसका संस्कृत में भी है और संस्कृत में माहेश्वर तंत्र में है। उसी को लालदास जी महाराज ने हिंदी में और बीतक में बताया है। तो सुंदर साथ जी सज्जनों, बुद्ध जी, महामती प्राणनाथ जी ने कहा बुद्ध जी प्रकट हुए हैं। तो बुद्ध जी, सो बुद्ध जी, बुद्ध जागृत रहे,
प्रकटे पुरी नौतन, नौतनपुरी धाम में प्रकट हुए। ऐसे बुद्ध जी के द्वारा इस संसार को मुक्ति मिलनी है, संसार को भवसागर पार करने का उपाय है। आत्म ज्ञान के द्वारा कह करके महावती प्राणनाथ जी यहाँ सभी को आह्वान करते हुए अपने धर्म बचाने के लिए, अपने धर्म को अपने धर्म में अडिग रहने के लिए सबको आह्वान किया है। सुंदरता जी सज्जनों, इन्हीं शब्दों के साथ आज के प्रसंगों को यहाँ विराम देता हूँ। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। सभी को प्रणाम।